आइए करते हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। इनमें पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है U = mgh। m क्या है? द्रव्यमान। इसकी विमा लगाएंगे कैपिटल M। g है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की होती है L-T-2 और h है ऊंचाई। ऊंचाई की जगह जो दूरी की होती है L वो लगाएंगे। तो दो L हो गए यहाँ, L और L। तो L इंटू L क्या हो गया? L²। M आएगा, L² आएगा और T⁻⁻2 आएगा। ये विमीय सूत्र हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है दाब। दाब का सूत्र होता है P = F/A। बल अपॉन क्षेत्रफल। तो पहले हमने दाब का सूत्र लिखा। ऊपर क्या आ रहा है? बल। बल की विमा होती है mL/T-2। ये हमने पढ़ रखी है पहले, उसे ऊपर लगाया। नीचे है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की होती है L²। ये भी हमने पढ़ रखी है, दोनों विमाएं लगा दी। ऊपर के एक L से एक पावर कट जाएगी तो नीचे एक L बचेगा। तो एक L बचेगा तो ये L ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1 और T की पावर हो जाएगी -2। यह दाब की विमा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र देखने से पहले इसका सूत्र लिखेंगे। बल आघूर्ण को इस अक्षर से लिखते हैं, इसे कहते हैं टॉ। इसका फॉर्मूला है बल इंटू लंबवत दूरी। तो पहली राशि क्या है? बल। बल F। बल की जगह पर बल का विमीय सूत्र जो अभी यहां लगाया था mL/T-2 मल्टीप्लाई लगाई। D दूरी। दूरी की विमा बताई है क्या होती है? L। तो L इंटू L, L² हो गया। तो हो जाएगा mL² और T⁻⁻2 और इनको इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति तो होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या और आवर्तकाल होता है एक चक्कर में लगा समय। जैसे घड़ी में सेकंड वाली सुई एक चक्कर अगर पूरा लगा लेती है यहाँ से यहाँ तक तो 60 सेकंड हो जाएंगे। एक चक्कर कितनी देर में करेगी? 60 सेकंड में। तो वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल एक प्रकार का टाइम है। ऊपर क्या लिखा है? 1। नीचे है आवर्तकाल जो कि समय होता है और समय की विमा क्या लिखते हैं? T। तो T ऊपर जाएगा, T⁻⁻1। नेक्स्ट है कोण, एंगल इंग्लिश में कहते हैं। कोण बराबर सूत्र होता है चाप अपॉन त्रिज्या बराबर। कहीं अगर प्रकार रखकर हम ये प्रकार रखा और यहाँ रखकर ऐसे करके चाप लगाते हैं, इस तरीके से ऐसे चाप लगाते हैं, तो ये चाप भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है और ये त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या भी दूरी है, तो चाप की विमा भी L लगेगी, त्रिज्या की विमा भी L लगेगी बराबर। इस L की पावर क्या है? 1। इसकी भी क्या है? 1। ये L ऊपर जाएगा नीचे ये अपॉन का, तो इसकी पावर हो जाएगी -1, इसकी पावर होगी 1। तो 1 पावर और -1 पावर ये कटकर हो जाएंगे 0। तो यहाँ बचेगा L की पावर 0। तो कोण की विमा लिखी जाती है L की पावर 0।
नेक्स्ट है कोणीय वेग। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर W की तरह बनता है, इसे कहते हैं ओमेगा। इससे प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो ऊपर आ रहा है 2 पाई, ये संख्या है 2, पाई भी एक अचर है, संख्या होती है। इसकी कोई विमा नहीं होगी तो ऊपर लिखेंगे 1। नीचे है T, समय है, आवर्तकाल, तो इसकी विमा T ऊपर जाएगा तो T की पावर हो जाएगी -1, क्योंकि इस समय कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण। इसे ग्रीक लैंग्वेज के अक्षर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो उसके राउंड लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उसके कोणीय वेग में क्या होता है, परिवर्तन। उस समय पंखे में जो त्वरण होगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा। तो पंखे के राउंड जब बढ़ते होंगे, जब उसे ऑन करेंगे उस समय उसमें क्या उत्पन्न होता है, कोणीय त्वरण, जिसे अल्फा से लिखते हैं। विमाएं रख रहे हैं। ऊपर क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन, तो ऊपर कोणीय वेग की विमा आएगी, नीचे टाइम की विमा आएगी। तो कोणीय वेग की विमा हमारी क्या है, T की पावर -1। नीचे समय है तो इसकी विमा क्या होगी, T। ऊपर T की पावर -1 है, ये T जाएगा तो ये भी, इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। ये ऑलरेडी T की पावर -1 है, ये T जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो हो जाएगा T की पावर -2। तो इस प्रकार हमने कुछ राशियों के विमीय सूत्र बताए। धन्यवाद।